मित्रों, पीसीएस पाठशाला में आप सभी का स्वागत करता हूं। उत्तर प्रदेश असिस्टेंट प्रोफेसर सामान्य ज्ञान की सीरीज चल रही है और यह टेस्ट सीरीज संख्या 11 है। मित्रों, अगर इसके पहले का वीडियो आप लोगों ने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाइएगा। यूपीपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर जनरल इंस्टीट्यूट टेस्ट नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है, जाकर देखिएगा। जो लोग हमारे कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हैं हमारे ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर सकते हैं। ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में दिया गया है और यहाँ पर भी शो हो रहा है। 8318397276 हमारा ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर है और कंप्लीट कोर्स की जो सीरीज है इसकी फीस 599 रुपया है। आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, आइए शुरुआत करते हैं। यह टेस्ट सीरीज संख्या कुल 11वीं टेस्ट सीरीज है और ये जो भी प्रश्न है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यह सभी सामान्य ज्ञान के प्रश्न है। इसमें भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान है। ठीक है, और जो लोग हमारे कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हैं हमारे ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करते हैं। ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में है। ठीक है, और टेलीग्राम भी बिल्कुल ज्वाइन कर लीजिएगा। टेलीग्राम का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आइए शुरुआत करते हैं। प्रश्न संख्या 201, प्रकाश परमाणु घड़ी किस पर आधारित है? परमाणु घड़ी जो है किस पर आधारित है? ऑप्शन सी है सीजियम परमाणु का कंपन। सीजियम परमाणु का कंपन इस पर आधारित है। सीजियम परमाणु का कंपन परमाणु घड़ी समय मापन की सबसे सटीक विधि है और अंतर्राष्ट्रीय मानक समय इसी पर आधारित है। प्रश्न संख्या 202 देखिएगा, बल्ब के फिलामेंट में कौन सी धातु का प्रयोग होता है? तो टंगस्टन का प्रयोग होता है। विकल्प सी जो है आपका सही है। टंगस्टन, इसका गलनांक बहुत अधिक होता है। टंगस्टन का गलनांक कितना होता है? 3400 डिग्री सेल्सियस, इसलिए यह उच्च ताप पर भी नहीं पिघलता। प्रश्न 203 देखिएगा, ऊष्मा का स्थानांतरण निर्वात में किस विधि से होता है? जो ऊष्मा का स्थानांतरण अगर निर्वात में होता है तो किस विधि के द्वारा होता है? विकिरण, चालन, संवहन या सभी? तो चालन, संवहन, विकिरण, यानी ये आपका विकिरण के द्वारा, क्योंकि सूर्य का प्रकाश या चंद्रमा का प्रकाश जो पृथ्वी पर आता है विकिरण के माध्यम से ही आता है। विकल्प सी जो होगा आपका सही होगा। विकिरण, केवल विकिरण ही माध्यम के बिना ऊष्मा का आदान प्रदान कर सकता है। प्रश्न 204 देखिएगा, दर्पण में प्रतिच्छवि कब वास्तविक बनती है? दर्पण में जो प्रतिच्छवि बनती है कब वास्तविक बनती है? तो अवतल दर्पण में वस्तु फोकस और वक्रता के केंद्र के बीच में हो। अवतल दर्पण में वस्तु फोकस और वक्रता केंद्र के बीच में हो तब दर्पण में वास्तविक छवि बनती है। प्रश्न 205 देखिएगा, बिजली का बल्ब किस गैस से भरा होता है? बिजली का जो बल्ब होता है वह किस गैस से भरा होता है? तो बिजली का बल्ब होता है नाइट्रोजन या आर्गन गैस से भरा होता है। नाइट्रोजन या आर्गन गैस होता है। यह गैस फिलामेंट को जल्दी खराब होने से बचाता है। ठीक है। प्रश्न 206 देखिएगा, प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या है? प्रतिरोध का जो एसआई मात्रक है वह क्या है? तो प्रतिरोध का एसआई मात्रक है ओम। ओम प्रतिरोध का एसआई मात्रक ओम है। प्रश्न 207 देखिएगा, एक ओम किसे कहते हैं? एक ओम किसे कहते हैं? जब 1 वोल्ट विभवांतर पर 1 एम्पीयर धारा प्रवाहित होती है उसे ही एक ओम कहा जाता है। व्याख्या, यदि किसी चालक में 1 वोल्ट पर 1 एम्पीयर धारा प्रवाहित होती हो तो उसका प्रतिरोध 1 ओम कहलाता है। प्रश्न 208 देखिएगा, ध्वनि की चाल किस माध्यम में सबसे अधिक होती है? ध्वनि की चाल जो होती है किस माध्यम में सबसे अधिक होती है? तो ठोस के माध्यम में सबसे अधिक होती है। विकल्प सी जो है आपका सही है। कणों का घनत्व अधिक होने से ध्वनि की गति ठोस में सर्वाधिक होती है। प्रश्न 209 देखिएगा, ऊष्मा का एसआई मात्रक क्या है? ऊष्मा का एसआई मात्रक जो होता है जूल होता है। विकल्प ही जो है आपका सही है। ऊष्मा का एसआई मात्रक क्या है? ऊष्मा का एसआई मात्रक जो होता है जूल होता है। प्रश्न संख्या 210 देखिएगा, विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या है? विद्युत धारा का जो एसआई मात्रक है वह है एम्पियर। विकल्प सी जो है आपका सही है। यह धारा की मूल इकाई है और इसका जो प्रतीक होता है ए से दर्शाते हैं। प्रश्न 211 देखिएगा, विद्युत विभव का एसआई मात्रक क्या है? विद्युत विभव का जो एसआई मात्रक होता है वह आपका वोल्ट होता है। विद्युत विभव का जो एसआई मात्रक होता है वह वोल्ट होता है। देखिए मित्रों, जो भी प्रश्न है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जो लोग हमारे सीरीज को ज्वाइन करना चाहें ज्वाइन कर सकते हैं। हमारा ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में है और यहाँ पर भी हमारा ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर शो हो रहा है। प्रश्न 212 देखिएगा, प्रकाश की गति निर्वात में कितनी होती है? प्रकाश की गति जो होती है निर्वात में 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। विकल्प सी जो है आपका सही है। व्याख्या देखिएगा, यह प्रकृति का सार्वभौमिक स्थिरांक है और किसी भी पदार्थ से अधिक नहीं हो सकता। प्रश्न 213 देखिएगा, ओम का नियम किसके बीच संबंध बनाता है? ओम का जो नियम है वह धारा और विभव के बीच संबंध बनाता है। विकल्प ए जो है आपका सही है।
प्रश्न 214 देखिएगा, पास्कल किसका एसआई मात्रक है? पास्कल जो है किसका एसआई मात्रक है? तो दाब का। पास्कल जो है दाब का एसआई मात्रक है। विकल्प बी जो है आपका सही है। प्रश्न 215 देखिएगा, ऊर्जा संरक्षण का नियम किस पर लागू होता है? ऊर्जा संरक्षण का नियम जो होता है सभी भौतिक प्रक्रियाओं पर लागू होता है। विकल्प डी जो है आपका सही है। व्याख्या देखिएगा, सभी भौतिक प्रक्रियाओं पर ऊर्जा सभी भौतिक प्रक्रियाओं पर ऊर्जा का संरक्षण का नियम लागू होता है। ऊर्जा न तो उत्पन्न की जा सकती है न तो नष्ट होती है, केवल रूपांतरित होती है। प्रश्न 216 देखिएगा, प्रकाश का अपवर्तन किसके कारण होता है? प्रकाश का जो अपवर्तन होता है प्रकाश की गति में परिवर्तन के कारण होता है। व्याख्या देखिएगा, प्रकाश की गति में परावर्तन, जब प्रकाश अलग अलग माध्यमों से गुजरता है तो गति बदलने से दिशा बदल जाती है। प्रश्न 217 देखिएगा, प्रकाश की तीव्रता किस पर निर्भर करती है? ध्वनि की तीव्रता किस पर निर्भर करती है? ध्वनि की तीव्रता जो होती है आयाम पर डिपेंड करती है। विकल्प सी जो है आपका सही है। ध्वनि तरंग का आयाम जितना अधिक होगा ध्वनि उतनी ही तीव्र होगी। प्रश्न 218 देखिएगा, एक्सरे की खोज किसने किया था? एक्सरे की खोज किसने किया था? तो रोटजन ने किया था। विकल्प सी जो है आपका सही है। 1895 में विल्हेम रॉटजन ने एक्सरे की खोज की थी। प्रश्न 219 देखिएगा, द्रव्यमान का एसआई मात्रक क्या है? द्रव्यमान का एसआई मात्रक किलोग्राम है। किलोग्राम। विकल्प ए जो है आपका सही है। यह अंतर्राष्ट्रीय इकाई प्रणाली में द्रव्यमान की मूल इकाई है। प्रश्न 220, कार्य करने की दर क्या कहलाती है? कार्य करने की जो दर होती है वह शक्ति कहलाती है। शक्ति का सूत्र होता है शक्ति बराबर कार्य बटा समय। प्रश्न 221 देखिएगा, इस सीरीज का प्रश्न है। देखिए मित्रों, कुल 20 प्रश्न ही हम हर सीरीज में दे रहे हैं, तो इसमें भी कुल 20 प्रश्न ही दिए हैं और यह टेस्ट सीरीज संख्या 11 थी। इसके पहले का वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाइएगा। यूपीपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर जनरल इंस्टीट्यूट टेस्ट के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है। और जो लोग हमारे कोर्स को ज्वाइन करना चाहें हमारे ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर सकते हैं। ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में भी है और यहाँ पर भी ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर शो हो रहा है, शुरुआत में ही आपको बताया हूँ। ठीक है मित्रों, धन्यवाद आप लोग को।